हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषा भी कहते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए, समझ में आए और आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये आपका लिखा है एक डायरेक्ट स्पीच। इसको हमको जैसे बनाना हो इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसको बनाने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें जो हमको मालूम होनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। ये जो पहले आपको पार्ट दिया है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बाद एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसमें जो शुरू में आपको दिया होता है इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब में बाद में दिया है मी, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं, या फिर अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन दिया हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं होती है। अब इसको बनाने के लिए पहले नियम देखते हैं। इसको बनाने के लिए नियम क्या है। सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहला रूल ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। टुडे, नाउ, देन, दिस, दैट, इनको याद किया जाता है। लेकिन इनसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सबसे पहले यहाँ पर टेंस आपको दिया इज़ है, मतलब प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब दिया है। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ इज़ दिया है क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं दी। ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब दिया है आपको, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वाला इज़। तो इसका होता है वाज, लेकिन कब होता है? जब यहाँ पर ये जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है, यहाँ सेड टू, ये दिया है पास्ट टेंस में। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू यहाँ पर जो दिया है आपको पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म, जब यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों में से कोई भी हो, या फ्यूचर टेंस विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यहाँ पर कुछ भी दिया होगा तो यहाँ पर टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाकर रखेंगे हम। तो मेन चीज़ सबसे पहला पार्ट क्या है कि जब यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ एक ये आती है आपको कि अगर यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस दिया है, तभी आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंजेस आता है। उसके लिए तरीका क्या होता है? अब देखिए, देखते हैं हम। ये सबसे पहले आपको दिया है असर्टिव। जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होती है तो नियम क्या लगाते हैं? यहाँ पे सेड या सेड टू को हटा के टोल्ड लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी उतारेंगे, इसको हटाकर लगाते हैं टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर असर्टिव में दैट लगाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगी तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। इसके बाद दिया रमेश इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर नाम है वही रहेगा रमेश, इज़ है, इसका हो जाएगा वाज आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टेंस था पास्ट टेंस। जब यहाँ पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है तो हम लगाएंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, वाज आ टीचर, ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह आपको दिया है एग्जाम्पल, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड दिया है शी सेज टू हर मदर, मोहन वेंट टू कानपुर। अगर ऐसे आपको दिया है, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिया है प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर सेज दिया है। सेम फार्मूला यही रहेगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो सेड टू को टोल्ड में, अगर सेज टू है तो टेल्स में, और से टू है तो टेल में चेंज करते हैं। तो यहाँ आएगा
शी सेज टू को हम कर देंगे टेल्स हर मदर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट ही लगाते हैं, एसएलटी होती जब रिपोर्ट स्पीच। मोहन, इसके बाद आपको दिया है वेंट, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो रूल ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर आपको जब प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा तो यहाँ पे टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो इसलिए टेंस नहीं चेंज करेंगे। वेंट टू कानपुर का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी जगह आपको थर्ड एग्जाम्पल दिया होता इस तरह से, मान लीजिए माई मदर विल से देम, सोहन हैज़ सॉल्व्ड द सम्स। तो इसको जब चेंज करेंगे, ये देखिए आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया है ये फ्यूचर टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस में है तब भी यहाँ टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम पहले माई मदर विल से है तो विल से यहाँ पे टू आएगा, विल से टू का हो जाएगा टेल देम, कॉमा हटाकर दैट आएगा। सोहन, तो यहाँ पे नाम यही रहेगा, नाम नहीं चेंज होता है। सोहन हैज़ है तो हैज़ रहेगा, टेंस में चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। हैज़ सॉल्व्ड द सम्स, इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन को भी चेंज करने का एक तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अब देखिए प्रोनाउन चेंज करने का तरीका कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। अगर जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिया है शी सेड टू हिम, यू आई एम अ टीचर। अब ये दिया है आपका, ये आपका पास्ट टेंस है तो यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा और प्रोनाउंस में भी चेंजेस होगा। तो पहले हम चेंज करेंगे शी, एसर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम, और कॉमा हटाकर लगाएंगे हम, एसर्टिव है तो दैट। अब आई है, आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, ये आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू योर योर्स ये आपके होते हैं सेकंड पर्सन, और ही हिम हिज, शी हर हर्स, इट इट्स, और दे देम देयर देयर्स ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला याद करिए 1 2 3 अपॉन SON। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन जब भी आपको यहाँ दिखा आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, तो आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया है तो हम यहाँ पे शी का ही सब्जेक्ट लगाएंगे, तो शी का सब्जेक्ट वो खुद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शी एम। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस में, और शी के साथ आता है वाज आ टीचर। इसी तरह आपको दिया है जैसे सेकंड एग्जाम्पल दिया है दे सेड टू हर फादर, माई बुक हैज़ लॉस्ट हेयर। ये आपका दिया है देखिए पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे टेंस जाहिर सी बात है चेंज होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सेड टू को हो जाएगा टोल्ड। जब भी यहाँ एसर्टिव होगा अफर्मेटिव या निगेटिव तो यहाँ पे हमेशा
इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट और से टू की जगह टोल्ड, सेज टू की जगह टेल्स और से टू की जगह टेल लगाते हैं। हर फादर है तो फादर आ जाएगा, कॉमा हटाकर दैट। अब माई आपका दिया फर्स्ट पर्सन, आई मी माई होता है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव, तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी हो चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग। तो आपको दिया है आई मी माई, पॉजिटिव दिया है तो हम दे का पॉजिटिव लगाएंगे, दे देम दियर। हैज़ का हो जाएगा हैड, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉस्ट और हेयर का हो जाता है देयर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसी तरह आपको अगर थर्ड दिया हो शी सेड टू देम, he does not help my friend। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, she said to them, he does not help my friend। तो she said to them, उसने उनसे कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा she, said to का हो जाएगा told, them, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट। ही आपका जो दिया ये थर्ड पर्सन और यहाँ पर आपको लिखा रूल में थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ही का ही हो जाएगा। आपको दिया डज नॉट, यहाँ पास्ट टेंस था, ठीक है, तो यहाँ पास्ट टेंस था तो यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा। यहाँ आपको दिया डज नॉट और डज नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हेल्प। अब ये आपको दिया है माई होता है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव, इसको चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे था तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई मी माई पॉजिटिव है, हम लगाएंगे शी का पॉजिटिव, तो शी का पॉजिटिव होगा शी, फिर होता है हर, फिर पॉजिटिव में फिर हर होता है, तो हर फ्रेंड, इस तरह से चेंज होगा। इसी प्रकार से अगर आपको दिया है नेक्स्ट में दे सेड टू हिम, आई डिड नॉट टेल अ लाई, with my mother, यहाँ पे टू कर दिए टू माई मदर। तो दे सेड टू हिम, तो यहाँ पे आपको दिया है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो दोनों एसर्टिव में आते हैं और एसर्टिव के लिए रूल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, हिम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आएगा दैट, आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं वहाँ पे रूल में देखिए एस, फर्स्ट एस सेकंड ओ थर्ड एन, 1 2 3 बटे एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग। तो आई सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट दे का, तो दे का सब्जेक्ट दे खुद है, दे डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड नॉट। और जितने भी परफेक्ट होते हैं इनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टोल्ड, अलाई, टू, यहाँ पर दिया है आपको माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई मी माई पॉजिटिव हम लगाएंगे दे का पॉजिटिव, तो दे का पॉजिटिव होगा दियर, दियर मदर। ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अगर आपको फिफ्थ सेंटेंस दिया है, मान लीजिए
इसमें देखिए आपको सेकंड पर्सन भी दिया है, तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन का एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ आएगा शी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, हिज टीचर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब यू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिज टीचर, ये होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो होता है। तो इसको चेंज करेंगे हम सेकंड पर्सन से देख करके। तो यू है, अब हिज टीचर, किसी का अध्यापक कौन हो सकता है, टीचर है, डॉक्टर है, ये है आपका स्टूडेंट है, ये कॉमन जेंडर होते हैं, इनको चाहे ही मानिए चाहे आप शी मानिए। तो यू को चेंज करेंगे हिज टीचर के अकॉर्डिंग। तो हिज टीचर, उसका टीचर ही या शी कुछ हो सकता है, तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट मान के ही लगाइए यहाँ पर, या फिर शी लगाइए। डू नॉट का हो जाएगा आपका डिड नॉट टेक माई पेन। माई फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव है, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी हर होता है पॉजिटिव, हर पेन। तो इस तरह के ये आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेकंड पर्सन जब आपको दिया होता है तब प्रोनाउंस चेंज कैसे करते हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। मैं उस वीडियो के बारे में आपको जानकारी पूरी दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।